हे एवरीबॉडी, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन का थर्ड वीडियो लेसन है हमारा। और आज हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं तीन कंसेप्ट्स के बारे में। पहला हम लोग बात करेंगे डुप्लीकेट जीन्स के बारे में, देन उसके बाद हम डुप्लीकेट जीन के बाद कवर करेंगे पॉलीमेरिक जीन, पॉलीमेरिक जीन के बाद हम लोग कवर करेंगे इनहिबिटरी जीन। तो ये तीन हमारे पास लास्ट बच जाते हैं नॉन एलिलिक इनहिबिटरी जीन इंट्रैक्शन में। इनको हम आज लोग कवर करेंगे, ठीक है। सो डुप्लीकेट जीन का हमारा रेशो क्या होता है, अगर आपको याद है तो डुप्लीकेट जीन का हमारा रेशो होता है 15:1। पॉलीमेरिक जीन में हमारा एक्सप्रेशन होता है 9:6:1 और इनहिबिटरी जीन का हमारा एक्सप्रेशन होता है 13:3। एक्सप्रेशन कैसे आया वो हम लोग क्रॉस प्रॉपर फॉर्म करके समझेंगे किस तरीके से एक्सप्रेशन हमारा आता है, ठीक है। यस, तो अभी हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले डुप्लीकेट जीन से। तो ये हो गया हमारा डुप्लीकेट जीन से। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देखो डुप्लीकेट जीन नाम से क्या पता चल रहा है आपको, यहाँ पे कोई चीज अपना एक्सप्रेशन को डुप्लीकेट कर रही है, डबल कर रही है एक्सप्रेशन को, है ना। कि मतलब एक जीन जो है जब वो डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट होगा कुछ एक्सप्रेशन शो कर रहा है, दूसरा नॉन एलिलिक जीन जब डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो उसके एक्सप्रेशन को एनहांस कर देगा, ठीक है। कुछ एनहांस कर रहा है तभी तो डुप्लीकेट हो रहा है ना, कोई चीज डुप्लीकेट हो रही है, राइट। सो डुप्लीकेट जीन का जो कंसेप्ट है सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, ये फर्स्ट ऑब्जर्व किया था हमारे शेल ने। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय शेल, शेल नाम के हमारे साइंटिस्ट थे। उन्होंने पहली बार डुप्लीकेट जीन के कंसेप्ट को ऑब्जर्व किया। किसने ऑब्जर्व किया था, इन्होंने ऑब्जर्व किया था इन फ्रूट शेप। फ्रूट का जो शेप है किसके अंदर, इन कैप्सुला के अंदर। कैप्सुला हमारे पास एक प्लांट है, इस कैप्सुला प्लांट के अंदर उन्होंने फ्रूट शेप के अंदर इसको ऑब्जर्व किया, ठीक है। होता क्या है कि जो हमारा कैप्सुला है, इस कैप्सुला प्लांट के अंदर जो इसका कैप्सूल है, इस कैप्सूल के कलरेशन के लिए दो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये दो जीन है हमारे ए एंड बी जीन है। ये दोनों जीन रिस्पॉन्सिबल है इस कैप्सूल के कलरेशन के लिए, ठीक है। होता क्या है, ये जो कैप्सूल है इसका, सॉरी कलरेशन नहीं, माय मिस्टेक, शेप की बात हम कर रहे हैं, हम यहाँ पर शेप की बात कर रहे हैं। तो इस कैप्सूल के शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास दो जीन, ए और बी जीन, ठीक है। अब ए एंड बी जीन क्या करता है, ये जो कैप्सूल है इसकी हमें दो फॉर्म देखने को मिलती है। या तो ये रहता है ट्राइएंगुलर फॉर्म के अंदर, यानी कि इसका जो शेप है वो कैसा रहेगा, ट्राइएंगुलर शेप रहेगा। या फिर इसका एक दूसरा शेप होता है जिसे हम कहेंगे ओवल शेप, ठीक है। अब इनमें से डोमिनेंट शेप कौन सा है, जो ट्रायंगुलर शेप है ना, ये हमारा डोमिनेंट शेप होता है, ठीक है। और ओवल शेप जो है ये हमारा रेसेसिव शेप है, राइट। सो डोमिनेंट जो कैरेक्टर है यहाँ पर वो एक्सप्रेस्ड होगा आइदर ऑफ द डोमिनेंट जीन। देखो डुप्लीकेट जीन का मतलब ये है एक्सप्रेशन डुप्लीकेट हो रहा है। डुप्लीकेट कोई चीज का दो कॉपी बन रहा है ना, डुप्लीकेट हो रहा है। हमने कहा इस शेप के लिए दो जीन रिस्पॉन्सिबल है, ए जीन और बी जीन। एक तरीके से आप ये मान लीजिए ये दोनों जीन एक दूसरे के लिए नॉन एलिलिक जीन है, लेकिन इन दोनों का एक्सप्रेशन क्या है कि ये ट्रायंगुलर शेप के लिए कोड करेंगे। डोमिनेंट फॉर्म में हमारा ट्रायंगुलर कलर हमें मिलता, सॉरी शेप हमें मिलता है। ये ट्रायंगुलर शेप हमें तभी मिलेगा जब हमारा या ए जीन या बी जीन दोनों में से कोई एक भी अगर डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है ना, तब भी हमें ट्रायंगुलर शेप मिलेगा कैप्सूल का, ठीक है। क्या चीज मैंने कही, डुप्लीकेट जीन का कंसेप्ट ये कहता है कि जो दो जीन की हम बात कर रहे हैं, जिन दो नॉन एलिलिक जीन की हम बात कर रहे हैं, उनमें से अगर कोई एक भी डोमिनेंट फॉर्म में रहता है तो भी वो एक्सप्रेशन शो करेगा। यानी कि एक्सप्रेशन का यहाँ पर डुप्लीकेशन हो रहा है। एक्सप्रेशन का डुप्लीकेशन कैसे हो रहा है, आइदर ए जीन और बी जीन दोनों में से कोई एक भी अगर अपनी डोमिनेंट स्टेट में प्रेजेंट है
तो यहाँ पर जीन का एक्सप्रेशन होगा। एक्सप्रेशन क्या है? ट्रायंगुलर शेप एक्सप्रेस होगी, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस की फॉर्म में अगेन स्टडी करते हैं, किस तरीके से हमें क्रॉस मिलेगा। तो सिमिलरली इसको मैं शॉर्टकट तरीके में लिख लूं। अभी तक तो आपने अगर वो 2 लेसन्स देखे हैं तो आपको पता है कि हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस में हमारा जो मेंडल के अकॉर्डिंग जीनोटाइपिक रेशो होता है वो क्या होगा? 1:2, 2:1, 2:4:2, 1:2:1, ये एक्सप्रेशन होता है। अभी तक हमने यही चीज करी है ना। हमने मान लो हमारे जो पेरेंट थे वो क्या थे हमारे पास? एक हमारे पास पेरेंट था ये, दूसरा हमारे पास जो पेरेंट था वो था हमारे पास ये। इनका हमने क्रॉस कराया था, हमें F1 जनरेशन मिली। F1 जनरेशन के बाद हमने सेल्फिंग कराया और सेल्फिंग के बाद हमें जो रेशो मिला उसको हम यहाँ पर डिनोट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कराया सेल्फिंग और सेल्फिंग के बाद जो एक्सप्रेशन हमें मिला वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपने रेशो लिख लिया। अब हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिखेंगे कि जीन के क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेम वही चीज हमें रखनी है। हमारा ए जीन है, इसके 3 फॉर्म है ना। ए जीन के कौन से 3 फॉर्म है? हमारा डोमिनेंट हो सकता है, हेट्रोडोमिनेंट हो सकता है, फुल्ली रिसेसिव फॉर्म हो सकता है। बी जीन है, इसके भी 3 फॉर्म है हमारे पास, डोमिनेंट, हेट्रोडोमिनेंट और फुल्ली रिसेसिव फॉर्म, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाए। बिल्कुल, अभी तक तो आप इतने फैमिलियर हो गए हो कि अभी आपने क्रॉस खुद बना भी लिया होगा, आप बना भी सकते हो, ठीक है। तो पहले हमने क्या लेना है? मान लीजिए हमने ए जीन ले लिया, उसको हमने 3 डोमिनेंट फॉर्म में यहाँ पे लिखना है। ये हमारा डोमिनेंट हो गया, यहाँ पर हेट्रो कंडीशन, देन हमारा रेसेसिव फॉर्म। सिमिलरली हमारा जो बी है, बी जीन के लिए यहाँ पर डोमिनेंट, यहाँ पर हेट्रो, यहाँ पर फुल्ली रेसेसिव। सिमिलरली ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन, ठीक है। हमने क्या कहा था? ए जीन और बी जीन में से कोई भी, दोनों में से कोई भी अगर हमारा प्रेजेंट रहा डोमिनेंट फॉर्म में तो वो हमारी ट्रायंगुलर शेप के लिए कोड करेगा, यानी कि ट्रायंगुलर शेप बनेगा कैप्सूल का। ये होना चाहिए हमारे पास, है ना। तो अब यहां पर देखिए, ए डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है। कौन सा कलर बनना चाहिए? ट्रायंगुलर बनना चाहिए, है ना। यहां पर भी क्या है? अगेन डोमिनेंट है, ट्रायंगुलर। यहां पर क्या हो रहा है? एक डोमिनेंट है ना, ट्रायंगुलर। यहां पर भी सिमिलरली क्या है? एक डोमिनेंट है, ट्रायंगुलर। यहां पर भी ट्रायंगुलर, यहां ट्रायंगुलर, यहां भी ट्रायंगुलर और यहां भी ट्रायंगुलर। सिंपली हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन ऐसी होगी जहां पर दोनों रेसेसिव फॉर्म में है, और जहां पर ये दोनों रेसेसिव फॉर्म में है वहां हमें कैसी शेप मिलेगी? ओवल शेप मिलेगी। और इससे हमारा कंक्लूजन क्या मिला कि जो जीनोटाइपिक रेशियो है इन केस ऑफ डुप्लीकेटिव जीन वो हमारे पास क्या होता है? 15:1। 15 यानी कि ट्रायंगुलर शेप हमारे पास 15 एंड हमारा जो ओवल शेप है वो हमारा हो गया 1 का रेशियो, ठीक है। ये हमारा किसका रेशियो है? डुप्लीकेट जीन का। क्लियर गाइस? दूसरा अगर इसको समराइज फॉर्म में कहीं तो हमने क्या पढ़ा? डुप्लीकेट जीन में हमारे पास जिन 2 रिस्पेक्टिव नॉन एलिलिक जीन का हम इंटरेक्शन स्टडी कर रहे होते हैं उसमें से अगर कोई एक जीन भी हमारा डोमिनेंट फॉर्म में रहता है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। यहाँ पर हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया है वो है हमारा फ्रूट शेप इन कैप्सेला। कैप्सेला के अंदर जो फ्रूट शेप होती है उसमें 2 वेरिएशन देखने को मिलते हैं, आइदर ट्रायंगुलर शेप और दी ओवल वन। इनमें से जो ट्रायंगुलर शेप है वो हमारा डोमिनेंट होता है, ओवल शेप हमारा रेसेसिव होता है। यानी कि ए जीन और बी जीन में से अगर कोई भी डोमिनेंट फॉर्म में रहा तो वो ट्रायंगुलर शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और अगर दोनों रेसेसिव फॉर्म में रहते हैं तभी इसमें हमारे पास एक कंडीशन बनती है जिसे हम कहेंगे ओवल शेप बनेगा, ठीक है। तो हमें ये पता है कि जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा सिंगल कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हमारा दोनों के दोनों जीन रेसेसिव फॉर्म में रहते हैं, वो हमारा यहाँ पर है। यानी कि जब हम डुप्लीकेशन की बात करें, डुप्लीकेटिव जीन की बात कर रहे हैं
तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्राइंगुलर शेप मिलेगा कैप्सेला के फ्रूट का वो हमारा डोमिनेंट है, और क्योंकि इसमें हर एक जीन की डोमिनेंसी से यानी दोनों में से आइदर ऑफ द जीन डोमिनेंसी से वो एक्सप्रेशन मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें 15:1 का रेशियो मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीमेरिक जीन की। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट यानी कि 5th वन जो है दैट इज पॉलीमेरिक जीन। पॉलीमेरिक जीन का जो रेशो है दैट इज 9:6:1। ठीक है, देखो कॉम्बिनेशन हमें हमेशा 16 ही रखना है, क्योंकि मेंडल के अकॉर्डिंग डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमारा जो कॉम्बिनेशन आता है वो 16 का ही आता है। तो पोस्ट मेंडेलियन में भी जब हम लोग जीन इंट्रैक्शन पढ़ते हैं तो कॉम्बिनेशन हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस में 16 ही आना है, बशर्ते वो कॉम्बिनेशन हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस से थोड़ा वेरी करता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन 16 आएगा बट कॉम्बिनेशन आ कैसे रहा है वो हमारा वेरी करता है। जैसे कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल के अकॉर्डिंग 9:3:1 हमारा रेशो आना था, है ना, और हमारा पॉलीमेरिक जीन में क्या रेशो आ रहा है 9:6:1। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलीमेरिक जीन का क्या कहानी है, इसका क्या स्टोरी है। ठीक है, देखो पॉलीमेरिक जीन में क्या है, व्हेन टू नॉन एलेलिक जीन, जब हमारे पास दो नॉन एलेलिक जीन है, अभी तो आप समझ पा रहे होंगे नॉन एलेलिक जीन का मतलब क्या है कि अलग अलग जीन के एलील्स हैं। तो नॉन एलेलिक जीन प्रेजेंट अलोन, जब दो हमारे पास नॉन एलेलिक जीन है और वो अकेले रहते हैं, अकेले अकेले रह रहे हैं, इन देयर डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म बोले तो डोमिनेंट फॉर्म में हो सकता है, हेटेरोडोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म में हो सकता है। जब वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में रहते हैं, दे गवर्न द सेम फिनोटाइप, बट व्हेन प्रेजेंट टुगेदर, जब वो साथ में प्रेजेंट होंगे, इफेक्ट इज एनहांस्ड। ठीक है, उनका इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या काम ने, पॉलीमेरिक जीन, पॉली मतलब बहुत सारे, जीन, जीन हमारे पॉलीमेरिक जीन मतलब एक कैरेक्टर के लिए जब हमारे दो जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, तो पॉलीमेरिक जीन में क्या हो रहा है, वैसे ये हम प्लियोट्रॉपी में पढ़ते हैं, जब हमारे एक जीन के लिए एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि एक जीन जब मोर देन वन कैरेक्टर के लिए कोड करता है तो हम उसको प्लियोट्रॉपी कहते हैं। पॉलीमेरिक जीन बेसिकली ये कहता है, मान लीजिए कोई एक सिंगल कैरेक्टर है, उस सिंगल कैरेक्टर के लिए दो जीन कोड कर रहे हैं, है ना, जब वो दो जीन अलग अलग अपनी इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट है तो वो उस एक्सप्रेशन के लिए, उस फिनोटाइप के लिए कोड कर रहे हैं, लेकिन जब वो दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं तो इफेक्ट जो है वो इनहांस हो जाता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है ना। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए तब शायद ये हमारा थोड़ा क्लियर होगा। देखिए एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, पेरिकार्प कलर इन वीट। वीट के अंदर हमें पेरिकार्प का कलर देखना है, पेरिकार्प कलर इन वीट। इसके लिए हमारे पास दो जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, ए जीन एंड बी जीन, राइट। ये दो जीन हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए, पेरिकार्प के कलर के लिए। ठीक है, तो हमारे पास हमने क्या चीज ध्यान रखनी है, जब ए अकेला प्रेजेंट रहता है, ए अलोन, तो ये कोड करता है लाइट रेड के लिए, मतलब ये जो पेरिकार्प का कलर है ना, ये होता है हमारा रेड कलर। ठीक है, जब ए अलोन, ए जीन अकेला प्रेजेंट है तो वो लाइट रेड के लिए कोड करता है। जब बी जीन अकेला प्रेजेंट है तो भी वो लाइट रेड के लिए ही कोड करेगा। ठीक है, लेकिन जब ए एंड बी ये दोनों साथ में प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, इफेक्ट हमारा एनहांस हो जाएगा, डार्क रेड कलर का होगा। और मान लीजिए एक कंडीशन हमारे पास ऐसी भी आएगी जहां ए एंड बी दोनों ही हमारे एब्सेंट होंगे, तो उस कंडीशन में हमें कलर कैसा मिलेगा, कलर लेस मिलेगा। ऑफ कोर्स कलर तो आएगा ही नहीं क्योंकि दोनों के दोनों डोमिनेंट जीन हमारे चले गए। तो हम कह सकते हैं ए जीन और बी जीन किसके लिए कोड करते हैं, रेड कलर के लिए कोड करेंगे, रेड कलर और रेड कलर ऑफ पेरिकार्प ऑफ वीट। ठीक है, अब इसको अगेन क्रॉस बनाते हैं हम लोग, क्रॉस में स्टडी करेंगे कैसे हमारा क्रॉस बनेगा, है ना।
सीधा मैं यहां से लिख लेती हूँ, डायहाइब्रिड क्रॉस हमारा क्या होना चाहिए, 1:2:2:1, 2:4:2, 1:2:2:1, ये आना चाहिए, है ना। कॉम्बिनेशन हम बना लेते हैं क्योंकि 2 जीन है हमारे पास में ऑफ कोर्स, तो ए का हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन होगा। ये हमारे पास ए जीन के कॉम्बिनेशन हो गए, ये हमारे पास बी जीन के कॉम्बिनेशन हो गए। तो हम इन कॉम्बिनेशन से अपना यहाँ पर रेशियो बना लेते हैं, है ना, राइट। तो इस चीज को हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम ए को ही ले लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया हमारा ए, जेनेटिक को समझने का ना सिंपल सा फंडा है, पेन और कॉपी लेके बैठिए और जैसे जैसे आप क्लास को कंटिन्यू करते हैं आपका पेन चलना चाहिए आपकी कॉपी पर। अगर आप काम नहीं कर रहे हो, आप सिंपली बस उसको देख रहे हो, आप खुद से कुछ राइट डाउन नहीं कर रहे हो, तो शायद ही आपको जेनेटिक्स कुछ समझ में आएगा। आपको लगेगा कि आपको सब समझ आ रहा है, पर आप थोड़ी देर बाद जब उसको परफॉर्म करोगे ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए मेक श्योर कि जेनेटिक्स को आप करो ना तो मैथमेटिक्स की तरह इसको खुद से अपने हाथ से परफॉर्म क्या करो ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो देखिए अब हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जब ए जीन और बी जीन हमारे पास होंगे, ए अकेला अगर प्रेजेंट होगा तो रेड के लिए कोड करेगा बट लाइट रेड, बी अकेला अगर प्रेजेंट होगा तो लाइट रेड के लिए होगा बट दोनों साथ होंगे तो ये डार्क रेड के लिए कोड करेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या है, दोनों हमारे डोमिनेंट फॉर्म में है, दोनों साथ हैं, तो हमारा कलर कैसा होगा, डीप रेड होगा, राइट। यहां पर भी क्या है, ये डोमिनेंट ये डोमिनेंट, यहां पर भी कलर कैसा होगा, डीप रेड कलर होगा। यहां पर ये डोमिनेंट है बट ये रिसेसिव है, मतलब यहां पर जो कलर आएगा दैट इज लाइट रेड। यहां पर अगेन ये डोमिनेंट, दिस वन इज डोमिनेंट, तो ये हमारा कलर हो गया डीप रेड। यहां पर क्या होगा, फिर से हमारा डीप रेड, यहां पर लाइट रेड, ठीक है। यहां पर ये रिसेसिव फॉर्म में है बट ये डोमिनेंट है, तो कौन सा कलर आएगा भैया, लाइट रेड, अगेन लाइट रेड, और सबसे लास्ट में दिख रहा है आपको दोनों ही रिसेसिव फॉर्म में है, मतलब यहां पर कलरलेस, कोई कलर नहीं आएगा, राइट। अब हम कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं, हमें क्या कलर कॉम्बिनेशन मिले, डीप रेड, लाइट रेड और कलरलेस। कलरलेस तुम्हें पता है हमें एक ही कॉम्बिनेशन मिला है। लाइट रेड का कैलकुलेट कीजिए, यहां पर लाइट रेड है, यहां लाइट रेड है, यहां लाइट रेड है और एक यहां लाइट रेड, तो यहां से 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 2 हमारा 6 हो गया, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या बच गया, डीप रेड, यानी कि कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या मिल गया, 9:6:1, जो कि हमारा पॉलीमेरिक जीन का रेशियो है, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास बचता है इनहिबिटरी जीन। इनहिबिटरी जीन की भी यहीं से हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इनहिबिटरी जीन नाम से देखो पता चल रहा है, इनहिबिटरी जीन में क्या हो रहा है, समहाउ एक्सप्रेशन इनहिबिट हो रहा होगा। रेशियो क्या मिलता है यहाँ पर, 3:3 मिलता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम किस में स्टडी करते हैं, हम इसका एग्जाम्पल स्टडी करते हैं राइस लीफ के पिगमेंटेशन में। राइस लीफ पिगमेंटेशन इसका एग्जाम्पल है, यानी कि राइस लीफ के अंदर जो पिगमेंटेशन होती है उसके अंदर हमें इनहिबिटरी जीन का एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। कैसे होगा, देखो जो राइस की लीफ होती है ना, नॉर्मल कंडीशन में कैसे बिहेव करती है, जो नॉर्मल कलर होता है राइस की लीफ का आपको पता है, नॉर्मल कलर हमारा कैसा होता है, ग्रीन होता है। इसको यहाँ पर हम लोग एक्सप्रेस कर लेते हैं, यस। जो हमारा नॉर्मल कलर होता है राइस की लीफ का दैट इज ग्रीन, राइट, आपको पता है ग्रीन कलर होगा, है ना। लेकिन हमारे पास एक और इसमें कलरेशन हमें देखने को मिलता है दैट इज पर्पल। अब इस पर्पल के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसे हम कहेंगे पी जीन। हमारा पी जीन है जो इस पर्पल कलरेशन के रिस्पॉन्सिबल है। ग्रीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जीन आई,
ठीक है, जीन आई हमारा रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन कलर के लिए। अब ये जो जीन आई है ना, यही हमारा क्या है, एक इनहिबिटरी जीन की तरह काम करता है। मतलब आपने जब इनहिबिटरी जीन का एक्सप्रेशन और क्रॉस करना है तो आपने बातें ध्यान रखनी होंगी। क्या बातें? जब हमारा इनहिबिटरी जीन यानी कि जीन आई अपने डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, चाहे वो उसका होमोजाइगस डोमिनेंट है चाहे उसका हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, तो वो ग्रीन लीफ के लिए कोड करेगा, राइट। जब वो अपनी रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है और उसी के साथ प्रेजेंट है हमारा पी जीन, लेकिन पी जीन किस फॉर्म में है? डोमिनेंट फॉर्म में, तो कौन सा कलर बनेगा? पर्पल कलर बनेगा, क्योंकि अपनी रेसेसिव फॉर्म में वो पी जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस नहीं कर पा रहा और इसीलिए कलर कौन सा बन रहा है? पर्पल। लेकिन एक कंडीशन वो भी पॉसिबल है जहां पर हमारा आई जीन भी रेसेसिव है और जो हमारा पी जीन है, ये पी जीन भी हमारा क्या है? रेसेसिव फॉर्म में है। तो पी जीन का एक्सप्रेशन क्या था कि डोमिनेंट फॉर्म में रहेगा तो पर्पल के लिए कोड करेगा, बट अभी तो ये भी हमारा रेसेसिव फॉर्म में है, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा? आई जीन का एक्सप्रेशन आ जाएगा ग्रीन, क्योंकि आई जीन हमारा क्या है? इनहिबिटरी जीन है। जब तक दूसरा जीन अपनी डोमिनेंट फॉर्म में रहेगा वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, लेकिन अगर वो डोमिनेंट फॉर्म में नहीं है तो आई जीन चाहे हमारा डोमिनेंट फॉर्म में रहे चाहे हमारा रेसेसिव फॉर्म में रहे, वो इनहिबिटरी जीन की तरह काम करेगा कि वो पर्पल का एक्सप्रेशन नहीं होने देगा। देखो, कंफ्यूज नहीं होना। एपिस्टासिस में आपने पढ़ा था, एपिस्टासिस में हमारा जीन अपने डोमिनेंट फॉर्म में एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है? आई जो है वो एक इनहिबिटरी जीन है। इनहिबिटरी जीन का काम क्या है? इनहिबिशन करना, चाहे वो डोमिनेंट फॉर्म में रहे चाहे वो रेसेसिव फॉर्म में रहे, है ना। तो जब ये डोमिनेंट फॉर्म में है तब तो ये एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर ही रहा है ना, लेकिन जब ये रेसेसिव फॉर्म में होता है ये तब भी एक्सप्रेशन को इनहिबिट करेगा, बशर्ते जो दूसरा जीन है वो डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, है ना। अगर दूसरा जीन इसकी रेसेसिव फॉर्म के साथ में डोमिनेंट फॉर्म में है तो ऑफ कोर्स वो अपना एक्सप्रेशन शो कर पाएगा, और अगर वो डोमिनेंट फॉर्म में नहीं है, वो रेसेसिव में है, तो ये इनहिबिट कर देगा इसके एक्सप्रेशन को। अब आपने क्रॉस खुद बनाना है और जब आप क्रॉस बनाओगे तो आपको रेशो क्या मिलेगा? 13:3 का रेशो मिलेगा, ठीक है। आई एम श्योर आप इतने क्रॉस करने के बाद इतना तो श्योर है कि आप इसका क्रॉस अपने आप से बना लोगे, ठीक है। फिर भी चलिए अगर हम एक बार देख भी लें तो इसको देख लेते हैं, इसका क्रॉस बना लेते हैं हम लोग सिंपली। 1 2 1 2 4 2 1 2 एंड 1, राइट। हमारे पास दो जीन है, आई जीन है और हमारे पास दूसरा जीन कौन सा है भैया? पी जीन है ना। पी जीन की 3 फॉर्म होंगी हमारे पास में, राइट। ये हमारे पास फॉर्म होगी और आई जीन की भी हमारे पास फॉर्म है, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस रेसेसिव, है ना। कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे पास? सबसे पहले मान लीजिए हम पी जीन को ले लेते हैं, तो ये पी जीन के कॉम्बिनेशन बनाने हैं आपने। पहले तीनों को हमें डोमिनेंट फॉर्म में लिखना है, फिर हेट्रो डोमिनेंट फॉर्म में लिखना है इसको, देन इसको फुल्ली रेसेसिव फॉर्म में आपने लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से आई जीन के साथ में पहले आई जीन को कैपिटल फॉर्म में, हेट्रो डोमिनेंट रेसेसिव फॉर्म, कैपिटल हेट्रो रेसेसिव, डोमिनेंट होमोजाइगस, हेट्रोडोमिनेंट रेसेसिव। अब इसका कलर निकालिए। देखिए क्या कहा था हमने, आई जीन अगर डोमिनेंट है तो क्या होगा? आई जीन अपनी डोमिनेंट फॉर्म में, इस फॉर्म में क्या करेगा? किसके लिए कोड करेगा? ये कोड करेगा हमारे ग्रीन कलर के लिए, है ना। रेसेसिव फॉर्म में है तो डिपेंड करता है, दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर रेसेसिव फॉर्म में हमारा P के साथ प्रेजेंट है और P भी हमारा रेसेसिव फॉर्म में है तब भी ग्रीन के लिए कोड करेगा, है ना। और अगर P हमारा डोमिनेंट फॉर्म में है तो वो पर्पल के लिए कोड करेगा, ठीक है। ये हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा था। तो आई यहाँ पर हमारा डोमिनेंट है तो ऑफकोर्स यहाँ पे कैसा कलर बनेगा भैया? पर्पल बनेगा, है ना, क्योंकि सॉरी ग्रीन बनेगा, क्योंकि आई हमारा किसके लिए कोड कर रहा है? ग्रीन के लिए कोड कर रहा है, तो यहाँ हमारा क्या बनेगा? ग्रीन बनेगा, है ना। अगेन यहाँ पे डोमिनेंट है, ग्रीन बनेगा। यहाँ पर ये रेसेसिव फॉर्म में है, ये डोमिनेंट फॉर्म में है, तो यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? पर्पल बनेगा। यहाँ पर डोमिनेंट है, ग्रीन बनेगा। यहाँ पर अगेन डोमिनेंट है, फिर से ग्रीन बनेगा। यहाँ पर क्या है? ये रेसेसिव है, ये भी हमारा क्या बनेगा? पर्पल। यहाँ पर अगेन ग्रीन, ग्रीन, और यहाँ पर क्या होगा? देखो दोनों हमारा क्या हो रहा है? अगेन यहाँ पर क्या बनेगा? ग्रीन बनेगा।
क्योंकि हमने क्या कहा था, अगर I रेसेसिव फॉर्म में है और P भी रेसेसिव फॉर्म में है तो वो किसके लिए कोड करेगा, ग्रीन कलर के लिए। और ये हमारा इनहिबिशन शो कर रहा है। अब आप कॉम्बिनेशन देख लीजिए कि ग्रीन का पर्पल के साथ में क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, कितना हमें रेशो मिलेगा। तो ग्रीन देखिए 1 2 कितना हो गया, 3 हो गया हमारा, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से हमारा 6 आ गया, तो 6 और 3 हमारा 9 हो गया। 9 के बाद यहाँ से फिर अगेन 3 आ गया, हमारा 12 हो गया। 12 के बाद एक 3 हमारा यहाँ पे भी है, तो ये हो गया 13 और रेस्ट हमारा पर्पल बच गया। तो पर्पल कितना बचा, +3। तो रेशो हमारे पास क्या हो गया, 13:3 का रेशो आ गया। ठीक है, तो ये हमारे नॉन एलेलिक जीन इंट्रैक्शन था। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। डाउट रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।